हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो विजय परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। वेलकम एवरीबॉडी। आज मैं बात करने आया हूं राजस्थान बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के बारे में। राजस्थान में RUHS यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, पेपर पैटर्न, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म कब आएंगे, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा और अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट किस डेट के बीच के होने चाहिए, अगर किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है और अगर तैयारी भी अच्छी नहीं है और प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो फिर कहीं फीस तो ज्यादा नहीं लगेगी। क्या SC ST BPL दिव्यांग और अनाथ बच्चों को सरकार फ्री में पढ़ाएगी? इन सब मुद्दों पर मैं बात करूंगा। यह एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो देखने के बाद आप ताली तो कम से कम बजाएंगे ही बजाएंगे। आपको यह एहसास होगा कि वास्तव में आज सर ने अच्छी जानकारी दी है। सभी अभिभावकों और बच्चों को कहूंगा, प्लीज इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें, अंत तक देखें और लास्ट में शेयर करें। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, पहले तो मैं सबसे पहला यह डाउट क्लियर कर दूं। मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल आए कि सर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए नीट जरूरी है या नहीं। तो मैं कह दूं, नीट जरूरी नहीं है ना। अब नीट जरूरी नहीं है। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। राजस्थान का अलग होता है तो यूपी का अलग, MP का अलग तो बिहार का अलग, ऐसे स्टेट वाइज एग्जाम होते हैं। ओके, अब राजस्थान में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कौन भर सकता है? तो सबसे पहले 12th बायो के स्टूडेंट, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, दोनों ही फॉर्म लगा सकते हैं और प्रत्येक कॉलेज में आधी सीटें लड़कियों के लिए हैं और आधी सीटें ही लड़कों के लिए, बराबर की सीटें हैं। ओके, एज लिमिट बच्चों, पहले राजस्थान में 17 से 25 साल तक ही एज लिमिट थी। अब इस बार INC ने बच्चों एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट, उसको हटा दिया है। तो 17 से 35 तक का कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से लेकर के 2007 तक है, वो आराम से फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। 2008 जन्म तिथि वाला फॉर्म नहीं भर सकता। अगला पॉइंट, फॉर्म स्टार्ट कब होंगे? फॉर्म बच्चों या तो मई लास्ट में आएंगे और या जून मंथ में आएंगे। ओके, बिल्कुल जी। अब बात यह है कि एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। इस बार बच्चों एंट्रेंस एग्जाम अगस्त में होने के ज्यादा चांस लग रहे हैं, फिर भी ऐसा हो सकता है कि जुलाई लास्ट में हो जाए। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है, सॉरी एडमिशन है, वो होगा कैसे? तो देखो बच्चों, राजस्थान में बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, एक टेस्ट देना पड़ेगा। और वो टेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है बच्चों? RUHS यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त 39 गवर्नमेंट कॉलेज है और 160 प्राइवेट कॉलेज है। इन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की 100% सीटों पर एडमिशन बच्चों एग्जाम के थ्रू ही होगा। अगर आप राजस्थान के कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो एग्जाम देना कंपलसरी है। एक भी सीट पर डायरेक्ट एडमिशन राजस्थान में नहीं होता है। क्लियर? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है, क्या राजस्थान में अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही टाइप के कॉलेज के लिए। ओके, अब राजस्थान में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पेपर पैटर्न क्या है? तो बच्चों पेपर पैटर्न के तौर पर फिजिक्स के 33, केमिस्ट्री के 33 और बायोलॉजी के 34। टोटल जो है बच्चों वो आपके क्वेश्चन कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आएंगे। पेपर कितने नंबर का होगा बच्चों? 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और एग्जाम 2 घंटे का होगा बच्चों। OMR सीट पे आपका एग्जाम लगेगा। अब सिलेबस
सिलेबस जो है बच्चों, राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है इंडिया का जहां पे 11th का एक भी चैप्टर नहीं पूछा जाता, जहां केवल 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन आएगा। बाकी सभी राज्यों में 11th और 12th दोनों आती है। राजस्थान बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में ओनली एंड ओनली 12th आती है, मतलब कि केवल आधा सिलेबस आ रहा है बाकी राज्यों के कंपैरिजन में। ठीक है, पेपर आपका दोनों मीडियम में होगा और पेपर का लेवल जो है ना बच्चों, आप देख लीजिए, भले ही पेपर का लेवल काफी इजी रहता है। फिजिक्स में भी कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, कम क्वेश्चन आते हैं, और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस आते हैं, है ना। बिल्कुल जी। और बच्चों नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। बायो में भी काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं और केमिस्ट्री में भी, ऑर्गेनिक और फिजिकल के भी काफी ठीक ठाक क्वेश्चन रहते हैं, है ना। कोई नीट लेवल का पेपर नहीं होता है। आप अगर 3 महीने भी मेहनत करोगे तो इस एग्जाम को आराम से निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। अगर आपको 80 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 70 भी आ रहे हैं, तो बाकी बचे हुए भी अटेंड करने हैं। एक भी क्वेश्चन इस एग्जाम में छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में करके आने हैं। क्यों? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम भी बहुत मिलता है, सिलेबस भी आधा है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और सिलेबस भी इस बार एनसीईआरटी वाला नया सिलेबस आएगा। तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहली बात तो बच्चों, आपको केवल 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी है, सबसे पहली बात। दूसरा, एनसीईआरटी का जो रिड्यूस सिलेबस है, जो इस बार 12th में सिलेबस था वही सिलेबस आएगा। ओके। तीसरा पॉइंट यह है, अगर सिलेक्शन लेना है, वास्तव में ही सिलेक्शन लेना है, मैं तो सीधी और क्लियर कट बात करता हूं बच्चों, अगर वास्तव में ही सिलेक्शन लेना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप विजय एजुकेशन ऐप का एक ऑनलाइन बैच है बेटा, जीत 40। ये वही बैच है जिससे पिछले साल सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे, है ना। बिल्कुल जी। तो मैं आपको कहूंगा कि आप विजय एजुकेशन ऐप का जीत 40 जो बैच है बेटा, वो जो है बाय करें। साइड में मैं टीम को कहूंगा कि नंबर वगैरह भी दिखाते रहें बच्चों को। अब देखिएगा बेटा, देखिए विजय एजुकेशन ऐप में 4 घंटे डेली हम जो है लाइव पढ़ाते हैं, है ना। तो विजय एजुकेशन ऐप में लाइव क्लासें आपको मिलेगी, प्रत्येक क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज डीपीपी और उनका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सीपीपी और उनके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। संडे टू संडे ऐप में ऑनलाइन टेस्ट होते रहेंगे, है ना। इसके अलावा आपके जिस तरह के एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न पे हम मॉडल पेपर बना के देते हैं। इसी तरह से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर भी ऐप में मिलते हैं। तो इस तरह से बच्चों एकदम सिस्टमेटिक वे से जैसे नीट की तैयारी करवाई जाती है उससे भी बेहतरीन ढंग से बच्चों विजय एजुकेशन पढ़ाता है। अब आप सोचोगे फिर तो सर इसके लिए फीस ज्यादा लगती होगी। क्यों ज्यादा लगेगी भाई फीस? विजय परिवार केवल फीस पे फोकस नहीं करता भाई, ठीक है, क्योंकि हम तो खुद ही ग्रामीण तबके से आते हैं। राजस्थान की चिलचिलाती धूप, राजस्थान का पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर और उन गांवों से यह विजय परिवार का यह एक पौधा जिसको आप अभिभावकों ने और बच्चों ने पानी दिया और वट वृक्ष बनाया, इसलिए आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। विजय परिवार अपनी फीस को कभी नहीं बढ़ाएगा। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि विजय परिवार आपको केवल 690 रुपए में ऑनलाइन पढ़ाता है। 690 रुपए की फीस में कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको मिलेगा, सारी इसमें फैसिलिटी मिलेगी और मैं कंफर्म कह रहा हूं आप इस बैच में जुड़ोगे मतलब गवर्नमेंट सीट या टॉप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पाओगे, ये श्योरिटी है। अब देखिएगा बच्चों, तो इस बैच में बेटा आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो पहला तरीका ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, है ना। ऐप डाउनलोड करोगे, है ना, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अपने लैपटॉप कंप्यूटर टैब में क्लासें देख सकते हो और विजय टीम से बात भी कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। साइड में ऐप डाउनलोड होता हुआ दिख भी रहा है, फिर ऐप में नंबर डाल दो, नंबर डालोगे तो ऐप खुल जाएगा। ऐप लॉगिन होगा तो बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करो, फिर अंदर आपको बैच की लिस्ट दिखेगी, विजेता है, अटल है, जीत है। आप जीत पे क्लिक कर देना। जीत 40 पे क्लिक करोगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा आई एम इंटरेस्टेड, आपको आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है।
क्लिक करते ही पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। उस लिंक पे या तो आप खुद क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो, आपके पास पे की सुविधा नहीं है तो वो लिंक अपने पिता को, भाई को, किसी भी रिलेटिव को भेज के पेमेंट करवा दीजिएगा, बैच आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। अब मान लो आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ये नंबर जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से जुड़े हुए हैं। इन नंबरों पे आप किसी से भी, अपने रिश्तेदार से, मदर फादर से, भाई से, किसी से भी इन नंबरों पे 690 रुपए फोन पे डलवा दो। फिर विजय टीम को कॉल करके आप अपने नंबर बता दो, आपके नंबर पे यहां से टीम बैच एक्टिवेट कर देगी और उधर आपकी क्लासें शुरू हो जाएगी, है ना, बिल्कुल। अब ये है टॉप कॉलेज जिनमें बच्चों आपको पढ़ना है। मैं तो सीधी बात करता हूं, आपका सपना इन कॉलेजों में पढ़ने का होना चाहिए, जैसे एसएमएस कॉलेज जयपुर, आरयूएचएस कॉलेज जयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट कॉलेज अलवर और गवर्नमेंट कॉलेज चूरू। ये वो कॉलेज है जिनके अंदर एमबीबीएस का कॉलेज भी चलता है। ये वो कैंपस है जिनके मल्टी स्पेशलिस्ट शानदार गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इसके अलावा भी बच्चों राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का, हर एक जिले में, और शानदार से शानदार। तो इसलिए टारगेट पहले टॉप गवर्नमेंट का रखना, और बच्चों नंबर अगर थोड़े बहुत कम रहे तो बच्चों कोई भी अपने जिले स्तर का गवर्नमेंट कॉलेज जरूर ज्वाइन कर लेना, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा, यह सोच करके मेहनत करनी है। अब देखिए बच्चों, अगर आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, पिताजी किसान है ना, या बच्चों आपकी एससी कैटेगरी है, आपकी एसटी कैटेगरी है, आप बीपीएल कैटेगरी से हो, या आप अनाथ हो बेटा, या आप दिव्यांग हो, तो सरकार आपको फ्री में पढ़ाती है। फ्री का मतलब है थोड़ी बहुत फीस लगेगी, एक बार कॉलेज की फीस लगती है, फिर आपको समाज कल्याण विभाग का एक स्कॉलरशिप का पोर्टल बना हुआ है, वहां फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरवाने में मैं मदद करूंगा, एक भाई के तौर पर, एक परिवार के तौर पर आपको सपोर्ट करूंगा। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आप तो फिलहाल तैयारी करिए, बाकी हम बाद में स्कॉलरशिप का फॉर्म भी आपका भरवाएंगे। कम से कम फीस में आपको पढ़ाने में मैं पूरी मदद करूंगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो बेटा, अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, बीपीएल है, या आप अनाथ है या दिव्यांग है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार या तो आपकी आधी फीस जो कॉलेज की होती है वो वापस कर देती है फॉर्म भरने के बाद में, या बच्चों कुछ कैटेगरी में पूरी की पूरी फीस ही रिफंड हो जाती है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है बेटा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जानकारी थी बच्चों राजस्थान बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। तो तुरंत बच्चों एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करिए, इंतजार करने की जरूरत नहीं है बच्चों। 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे दोस्तों आने वाले हैं, इजी पेपर आने वाला है, इतना कंफर्म है बच्चों कि आपके पास में 3 महीने से भी ज्यादा का समय। शुरुआत करिए, स्टार्टिंग करिए। यह सोचिए मत कि मेरा होगा कि नहीं होगा, यह सोचिए कि मैं सिलेक्शन लूंगा, हम विजयन सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। और मैं भरोसा दिलाता हूं, मेरा राजस्थान का या ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा जो अगर विजय परिवार के साथ जुड़ता है, विजय के संकल्प में शामिल होता है, यकीनन वो सिलेक्शन लेगा। बी पॉजिटिव ऑलवेज, अपने माता पिता पे प्राउड कीजिएगा, उन्होंने आपको पढ़ाया है यहां तक, इसलिए ईमानदारी से मेहनत करना बेटा। याद रखना, अपने मम्मी पापा के विश्वास को मत तोड़ना, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।